नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ जा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। वो ऐसी स्टेज ज़िंदगी की जहाँ पर आपको पैसों की कोई ज़रूरत ही ना हो। भला कौन इस तरह की सिचुएशन में आना नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े कदम आज से उठाना ज़रूरी हो जाता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे 6 नुस्खे जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मददगार सिद्ध होंगे। मेरा नाम हर्षवर्धन भूसारी है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो आइए हम देखें कि पहली पायदान पर कौन सा नुस्खा है। अगर आप देखें किसी परिवार को तो उसमें एक आय का स्रोत होता है, कुछ खर्चे होते हैं और जो बचा हुआ होता है पैसा उसे हम सेविंग या बचत के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अधिकांश परिवारों में होता यह है कि आय में से अगर आप खर्चा निकालें तो इज इक्वल टू बचत, है ना, जिसको जो बच जाता है उसे हम बचत कहते हैं। लेकिन क्या इस समीकरण को थोड़ा सा बदल कर क्या इस तरह से किया जा सकता है कि आय में से पहले हम जितनी रकम हमें बचत करनी है उसको निकाल दें और जो बचा हुआ पैसा है उसे ही सिर्फ खर्च करें? मैं जानता हूँ कि करना बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर आप इसके लिए थोड़ा सा भी सीरियसली गंभीरता से इस बारे में सोचें और इसको इम्प्लीमेंट करने की या कार्यान्वित करने की कोशिश करें तो आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ये पहला कदम होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ। अगर कोई चीज़, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन, उसी तरह से अगर हमने जो भी बचत की है, किसी भी परिवार ने जो भी बचत की है, अगर उसको निवेश करने की शुरुआत का प्रारंभ वो अगर जल्दी करें, मतलब उम्र के जैसे ही आप कमाने लगते हैं और जैसे ही आपको समझ में आता है कि अभी मैं कुछ बचत कर सकता हूँ, और उसी समय जो है आप आपका इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रैटेजी बनाकर या इन्वेस्टमेंट का कुछ शुरुआत कर सकें अगर केवल, तो जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। वो किस तरह से? सिंपल सा है, चक्रवृद्धि ब्याज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपको उतने ही, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे तो उतना ज़्यादा साल वो पैसा आपका निवेशित रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा और आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं तीसरी पायदान पर और देखते हैं कि अभी वो वहाँ क्या हो सकता है। जी, अभी देखिए, आर्थिक नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में शायद आपने बहुत कुछ सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने अभी तक बनाया? मुझे पता है बहुत कम लोग इसे अभी तक वाकई में बना सके हैं, लेकिन आपको मालूम है इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण, बहुत ही समझने में आसान। वो ये है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं सड़क से आपकी 4 व्हीलर में, तो आप कई बार अनजान रास्तों को या उस पते पर पहुंचने के लिए हम लोग जीपीएस चालू करते हैं। वो क्या करता है? आपका मार्गदर्शन करता है, कहाँ आपको पहुंचना है, आपका गंतव्य स्थान कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, आपको उसके बारे में गाइडेंस देता है। बिल्कुल उसी प्रकार फाइनेंशियल प्लान जो होता है, आर्थिक नियोजन जो होता है, वो आपको ज़िंदगी में आपके आगे जो आने वाले उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनके बारे में तो जानकारी देता ही है, मार्गदर्शन करता ही है, साथ में उसमें कितना पैसा आपको आगे उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक रूप से जो भी चीज़ें लगने वाली हैं उसका एक लेखा जोखा आपको दे देता है। इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आपका एक चलता फिरता ज़िंदगी का एक जीपीएस, वो आर्थिक नियोजन जो है वो बन जाता है। क्यों ना उसका लाभ लें। हाँ, इस बारे में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेशन या महंगाई ये एक बहुत ही बड़ा विलन का काम करती है। हमारे जितने भी पैसों के व्यवहार होते हैं या जो भी हम कमाते हैं, बचाते हैं, उसमें महंगाई या इन्फ्लेशन किसी विलन से कम नहीं है।
इसलिए अगर ये प्लान बना हुआ हो, फाइनेंशियल प्लान बना हो, आपने आर्थिक नियोजन किया हुआ हो, तो आप आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ एक ठोस कदम बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं चौथी पायदान पर। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर कुछ अभी है ज़िंदगी में लोगों के लिए जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो रिटायरमेंट का है। कई कंपनियां अभी पेंशन नहीं दे सकती रिटायर होने के बाद आपको, तो आपको आपकी पेंशन की व्यवस्था खुद ही करनी है। और जब खुद करनी है तो उसका जो शुरुआत है या उसके जो आरंभिक स्टेप्स हैं, आरंभिक कदम जो उठाने हैं आपको, वो आज उठाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वही बात लागू होगी कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आइए पांचवी चीज़ पे चलते हैं। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि खर्चा करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अवेलेबल है। जूतों की ही बात करूं अगर मैं, तो 500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का जूता मिल जाएगा आपको। तो इस तरह की जब सिचुएशन है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हम हमेशा ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे और भी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और उससे होता क्या है कि जब परिवार की जो आय अगर सीमित हो तो ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आय के स्रोत के अलावा, वन इनकम सोर्स के अलावा, आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स की व्यवस्था कहीं ना कहीं से सोचकर करने की कोशिश करना चाहिए। जब भी आपको ये उचित लगे। मैं नहीं मानता कि इमीडिएटली किसी को ऐसा हो सकता है। सब चीज़ों का अलग अलग हर आदमी का स्टेज ऑफ लाइफ होती है, लेकिन इसके बारे में सोचना और इसको समझकर इसको बाद में कार्यान्वित करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक परिवार में 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, 2 स्रोत होंगे आय के, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ वो एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मेरे हिसाब से है, अगर आपको ये पांचों चीज़ें मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आपको करने में थोड़ी हिचकिचाहट है या कुछ कन्फ्यूजन है या मार्गदर्शन का अभाव महसूस होता है, तो ज़रूर किसी अच्छे आपके शुभचिंतक जो कि वेल क्वालिफाइड हों उनसे सलाह ज़रूर लें। वो आपको सोच समझकर और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से GPS का काम करेगा आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। देखिए दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है जहाँ पर हमको इसके लिए जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। ज़रूरत है हमें एक स्वतंत्रता सेनानी बनने की। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर फॉर आवर ओन फैमिली, फ्रीडम फाइटर फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ आवर फैमिली। क्या हम इस तरह से नहीं सोच सकते कि आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे अपने फैमिली के लिए पाकर ही रहूँगा? ज़रूर सोचिए। थैंक यू।